Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में हम BPCC 110 के यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी एंड लीगल सिस्टम। तो जैसे कि हमने लास्ट यूनिट से हमने कंटिन्यू करा था कि अब हम अप्लाई करेंगे सोशल साइकोलॉजी के कंसेप्ट को। जितने भी हमने सोशल साइकोलॉजी में थियरीज, कंसेप्ट्स सब कुछ पढ़े हैं, उन सबको हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो इस यूनिट में हम लोग कम्युनिटी और लीगल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स को हमारी कम्युनिटी और लीगल सिस्टम में। तो इसमें हम सबसे पहले कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिटी क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइकोलॉजी को कम्युनिटी पर, और फिर लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेशन हो सकती है सोशल साइकोलॉजी के लीगल सिस्टम पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि कम्युनिटी क्या है। ठीक है, कम्युनिटी का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कम्युनिटी के कितने टाइप्स होते हैं वो हम समझेंगे। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ्स। ये हमारी आइडेंटिटी और हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हम लोग कम्युनिटी में ही रहते हैं, तो हम जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है, उसे कम्युनिटी कहा जा रहा है कि हम फिजिकली किस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, वो हमारी आइडेंटिटी को बिल्ड करता है। अब क्या डेफिनेशन दी गई है कम्युनिटी की? द वर्ड, तो जो कम्युनिटी है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है टर्म। ये जो टर्म कम्युनिटी है वर्ड, फ्रेंच वर्ड कम्युनिटी, इससे लिया गया है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझे तो क्या डेफिनेशन होगी कम्युनिटी की कि एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जिधर लोग रहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जिस एक एरिया में आसपास रहते हैं उसे कम्युनिटी कहा जाता है, जहाँ पर हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं। तो आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वो आपकी क्या है? कम्युनिटी, जिसमें आप इंटरेक्ट करते हैं, शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं, ठीक है, किसी को सामान बेचते हैं, वहाँ एरिया में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आपकी कम्युनिटी हो गई। ठीक है, तो उससे कम्युनिटी कहा जाता है। ये डेफिनेशन हो गई कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिटी के? फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कम्युनिटी के अंदर, कोहेसिवनेस एंड कल्चर होता है कम्युनिटी के अंदर, और सोशल स्ट्रक्चर है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि हम लोग फंक्शनली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कि मुझे किसी से सामान चाहिए, हम एक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, एक फिजिकली हम किसी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोगों से हमें काम भी पड़ेगा, कोई हमारी मदद करेगा, हम किसी की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप है कि कुछ ना कुछ फंक्शन होता है कम्युनिटी के अंदर, एक दूसरे के साथ हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कम्युनिटी के अंदर। दूसरा कोहेसिवनेस एंड कल्चर होता है कि फिजिकली क्लोजनेस होती है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कोहेसिवनेस होती है। साथ में हम एक कॉमन कल्चर हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि कल्चर क्या है? वे ऑफ लिविंग, कि एक एरिया में रहने वाले लोगों का ज़्यादातर वे ऑफ लिविंग एक जैसा होता है, उनकी लैंग्वेज एक जैसी होती है। बेशक उनकी मदर टंग अलग हो सकती है, कि हम जैसे मुंबई या फिर दिल्ली या फिर किसी भी एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग कास्ट या रिलीजन के लोग हो सकते हैं जिनकी मदर टंग अलग हो, बट फिर भी हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन वे ऑफ लिविंग में हम एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, कोहेसिवनेस, और एक सिमिलर कल्चर हम लोग शेयर करते हैं। लास्ट है कि सोशल स्ट्रक्चर होता है कम्युनिटी। पीपल आर अवेयर ऑफ देयर यूनिक ग्रुप आइडेंटिटी, कि हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं और हम एक कम्युनिटी में अलग अलग कास्ट, रिलीजन, हमारी जो ग्रुप आइडेंटिटी है वो अलग हो सकती है, लेकिन हमारी एक यूनिक ग्रुप जो है, हमारा डिफरेंसेस हैं, वो सब एक दूसरे को हमें पता होते हैं कि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं। जो हमारे नेबर्स हैं वो हमसे अलग हो सकते हैं, हम लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो मिला करके एक है, हमारा एरिया है जिसमें हम लोग एक साथ रहते हैं। इस सब के बारे में सबको पता होता है कि एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें हम सबको एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है और एक दूसरे के साथ रहना है, सब इस चीज़ से अवेयर होते हैं। तो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, कोहेसिवनेस होती है कल्चर में, और कल्चर होता है एक कॉमन कल्चर को, वे ऑफ लिविंग को शेयर करते हैं हम लोग, और सोशल स्ट्रक्चर कम्युनिटी को कहा जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? कम्युनिटी के। अब है कि कम्युनिटी और सोसाइटी में डिफरेंस क्या होता है। हम मोस्टली इंटरचेंज कर देते हैं, हम लोग कम्युनिटी को सोसाइटी समझते हैं, सोसाइटी को कम्युनिटी समझते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है कम्युनिटी और सोसाइटी में? कम्युनिटी का मतलब है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जब एक स्पेसिफिक किसी एरिया में रहते हैं, ठीक है, एक लोकेलिटी में, एक एरिया में रहते हैं, फिजिकली जो क्लोजनेस होती है उनके बीच में, ठीक है, एक ही एरिया में जब लोग रहते हैं और एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट करते हैं और सेंस ऑफ कोहेसिवनेस होते हैं कि मानते हैं कि हम इन लोगों के साथ हैं, हम एक एरिया में रह रहे हैं, और एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस होती है, उसे कम्युनिटी कहा जाता है। उन ग्रुप ऑफ पीपल को, उन लोगों को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी, जो एक एरिया में एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और सेंस ऑफ कोहेसिवनेस उधर होती है। सोसाइटी क्या है?
सोसाइटी है अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स। देखो कम्युनिटी क्या थी, ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिटी कहा गया है जो एक एरिया में एक साथ रह रहे होते हैं। सोसाइटी क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स, कि उन लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे सोसाइटी कहा गया है। उस सिस्टम को सोसाइटी कहा गया है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, वो काफ़ी लार्जर होता है और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि जैसे इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट है। तो सोसाइटी क्या है, अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है और ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जर होता है किसके कंपैरिजन में, कम्युनिटी के कंपैरिजन में। तो कम्युनिटी क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में, एरिया में एक साथ रह रहे होते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनकी होती है। वेयर एज सोसाइटी क्या है, अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, कि उन लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है जिस तरीके का, उसे सोसाइटी कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में। अब आ जाती है मेन चीज़ इसमें, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कि कितने टाइप्स की कम्युनिटी होती हैं। तो टोटल 3 टाइप्स की कम्युनिटी इधर बताई गई हैं, रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी एंड सब अर्बन कम्युनिटीज़। तो सबसे पहले है रूरल कम्युनिटी। क्या होता है रूरल कम्युनिटी, वो एरिया, ठीक है, कहा जाता है लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर पॉपुलेशन तो इनकी कम होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है, आइसोलेटेड होती है, और जहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, हायर रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जिस एरिया में होती है उसे रूरल एरिया कहा जाता है। वहाँ पर रूरल एरिया में खास बात क्या होती है कि वहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे करा जाता है, इंडिविजुअलिटी को हटा करके फोकस होता है फैमिली पर, एम्फेसिस ऑन फैमिली, कीनशिप, कल्चर प्रिजर्वेशन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है, यानी फैमिली को बचाने में, उनकी मदद करने में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। रेजिलियंस, अब जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या जितने भी चैलेंजेस को उन्हें फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो ये सब चैलेंजेस को फेस कैसे कर पाते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है विद इन द कम्युनिटी, ठीक है, ये इनकी मदद करती है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे की मदद करनी होती है, फैमिली पर, अपने कल्चर को बचाने पे इनका ज़्यादा फोकस होता है, तो ये एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, और ये जो इनकी स्ट्रेंथ है कम्युनिटी की आपस में, इसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस को फेस करने में ये इनको मदद करती है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े रूरल कम्युनिटीज़ के, कि इनकी डेंसिटी, इनकी पॉपुलेशन कम होती है रिलेटिवली अर्बन कम्युनिटीज़ के मुकाबले, वहाँ पर लोग कम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जो छोटे एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, क्वाइट आइसोलेटेड, और वहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आ जाती है अर्बन कम्युनिटीज़। अर्बन कम्युनिटीज़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिटी उधर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं या फिर जैसे गांव वगैरह हो गए, वहाँ पे ना एक ही कल्चर के या रिलीजन के लोग ज़्यादातर इकट्ठा होकर के रहते हैं। बट जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर ऐसे बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि हर कम्युनिटी, कास्ट, मतलब हर कास्ट, रिलीजन या दूसरे गाँव के शहरों के जो लोग होते हैं वो भी सब अगर के इकट्ठा रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक ही एरिया में आपको पंजाब से आए हुए लोग भी मिलेंगे, आपको साउथ के, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट और दूसरे जगहों के लोग भी, सब लोग एक ही एरिया में मिल सकते हैं अर्बन कम्युनिटीज़ में। और वहाँ पर जो सोशल बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं इसकी वजह से। तो वहाँ पर क्या होता है, अर्बन कम्युनिटीज़ में सोशल बॉन्ड्स काफ़ी वीक होते हैं और डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ये बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, मोबिलिटी, पीपल ऑफन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वर्क, लाइफ कंट्रोल बाय वर्किंग आवर्स। तो मोबिलिटी, तो अर्बन कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके अपने वर्क के लिए उधर जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा उन्हें करनी पड़ती है, और उनकी जो लाइफ होती है वर्किंग आवर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि उन्हें 9 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, कितना काम करना है, कितना ट्रैवल करना है, इस चीज़ के ऊपर वहाँ पर भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है। और जो तो अर्बन कम्युनिटीज़ में फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल कम्युनिटीज़। यहाँ पे डेवलपमेंट के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है, और हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ और लेवल्स इधर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल कम्युनिटीज़। अब आ जाता है सब अर्बन कम्युनिटीज़। आप ऐसे समझ सकते हैं कि रूरल कम्युनिटीज़ आगे लास्ट में, सबसे ऊपर है अर्बन कम्युनिटीज़ और मिडिल में आ जाती है हमारी सब अर्बन कम्युनिटीज़। सब अर्बन कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, लोअर डेंसिटी एरियाज़ में ये लोग रहते हैं, और ये इनका जो रेजिडेंटल यानी रहने का जो इलाका है और जिधर कमर्शियल जोन जो इनका है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एज़ कम्पेयर टू रूरल कम्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बेटर एक्सेस होता है, हेल्थ केयर कम्युनिटीज़ के हेल्थ केयर ऑप्शंस इनके पास ज़्यादा होते हैं, स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, और रिक्रिएशनल जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होता है, यानी ऐसा एरिया जिसको अभी पूरी तरीके से वहाँ पर सारे फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, उन्हें दूर जा करके लेनी पड़ती है, बट इनके पास रिक्रिएशनल एरिया ज़्यादा होता है,
हेल्थ केयर जो है ऑप्शंस इनके पास होते हैं, फैसिलिटीज़ इनके पास होती हैं, और ये रूरल कम्युनिटीज़ से ऊपर आते हैं। तो रूरल कम्युनिटीज़, अर्बन कम्युनिटीज़ एंड सब अर्बन कम्युनिटीज़, ये 3 टाइप्स की हमने कम्युनिटीज़ पढ़ी। रूरल कम्युनिटीज़ जहाँ पर पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, और यही इनकी मदद करता है, ये जो किनशिप इनकी होती है, ये कम्युनिटी की स्ट्रेंथ इन्हें मदद करती है चैलेंजेस से फेस करने के लिए, डील करने के लिए। फिर अर्बन कम्युनिटीज़ आ जाती हैं जहाँ पर डेंसिटी और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी डाइवर्सिटी होती है कि यहाँ पर सोशल जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। यानी कि यहाँ पे सोशल बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, लोगों को बहुत दूर तक, डिस्टेंस तक उन्हें जाना पड़ता है अपने काम को ढूंढने के लिए, भाग दौड़ इधर बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट रेट बहुत ज़्यादा होता है। रूरल कम्युनिटीज़ और सबअर्बन कम्युनिटीज़ से के कंपैरिजन में अर्बन कम्युनिटीज़ में जो ज़्यादा डेवलप्ड कम्युनिटी की मानी जाती है, और हायर एजुकेशन जो पॉलिसीज़ होती हैं, लेवल्स होते हैं, वो इधर होते हैं। फिर आती है सबअर्बन कम्युनिटीज़। यहाँ पर क्या है कि ये इनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये कम लोग होते हैं, और ये रहते अलग जगह पर काम करने के लिए, जो इनका कमर्शियल जोन है वो अलग होता है। बट यहाँ पे फ़ायदे क्या हैं कि यहाँ पर भी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो इनके पास होती है, बट ये अर्बन कम्युनिटीज़ से नीचे आते हैं और रूरल कम्युनिटीज़ से ऊपर। इस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ पढ़ा। अब इन कम्युनिटी की, हमें किसी भी कम्युनिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चाहे हम रूरल कम्युनिटी में हो या अर्बन कम्युनिटी में या फिर सब अर्बन कम्युनिटीज़ में, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी कम्युनिटी की। तो जो हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में फंक्शनिंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था कम्युनिटी का कि उसमें फंक्शनिंग होती है कि हमें एक दूसरे से मदद चाहिए होती है। तो सोशल इंटीग्रेशन के लिए इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इन तीनों चीज़ों के लिए हमें कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। सोशल इंटीग्रेशन की कम्युनिटी में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कल्चरल वैल्यूज़, रिलीजन, कास्ट के लोग आकर के, जिनका रहन सहन एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपनी हिस्ट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, और कुछ कल्चरल वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। और जब बहुत सारी कम्युनिटी एक दूसरे से जुड़ती हैं तब जाकर के सोसाइटी बनती है। तो सोशल इंटीग्रेशन के लिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी कम्युनिटी होती है, ठीक है, जिस एरिया में हम लोग रह रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, किधर हम रहते हैं, तो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं काफ़ी ज़्यादा। सोशल नॉर्म्स का हमें पता चलता है किसकी वजह से, कम्युनिटी की वजह से, हमें क्या बिहेवियर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट है, क्या नहीं है, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उसके बारे में हमें हमारी कम्युनिटी से पता चलता है, तो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हम किसी ना किसी से बिलोंग करते हैं, ये हम इंडिविजुअल्स की नीड होती है, ठीक है, बेसिक नीड है, ये इनेट होता है हमारे अंदर कि हमें किसी ना किसी से बिलोंग करना है, हमें हमारा ग्रुप चाहिए जिससे हम कनेक्ट कर सकें, जिसे हम अपना कह सकें। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी हमें चाहिए होती है, और हमारी जो कम्युनिटी होती है वो हमें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फुलफिल हमें कराती है। तो ये 3 चीज़ें होगी, सोशल इंटीग्रेशन, इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये इंपॉर्टेंस होती है हमारी कम्युनिटी की। अब आ जाता है कि क्या चैलेंजेस और इश्यूज़ को हमें फेस करना पड़ता है कम्युनिटी में। अब जब कम्युनिटी होती है कि मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं, एक जगह रह रहे होते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी आएगा, थॉट्स भी डिफरेंट होते हैं, हमारे ओपिनियन, बिलीव्स एक दूसरे से अलग होते हैं। बेशक हमारा वे ऑफ लिविंग एक जैसा हो सकता है कि हम एक एरिया में रह रहे हैं, सब लोग ह्यूमन्स हैं, तो सब लोग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट फिर भी सबके थॉट्स, सबके रहन सहन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और जिसे कन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व करना होता है। बेसिक बात है सोशल एक्सक्लूजन। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई सोशल नॉर्म्स को नहीं मानता, कोई एक ऐसा पर्सन हो गया जो कम्युनिटी के सोशल नॉर्म्स को नहीं मान रहा है, कि किसी एरिया का है, किसी कम्युनिटी का मानना है कि भाई में कभी भी बाहर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और कोई एक पर्सन ऐसा जो रोज़ लड़ाई करता है, हर किसी से लड़ाई करता है, या फिर कुछ ऐसा गलत काम करता है, तो क्या होता है कभी कभी उसे सोसाइटी से, उसे कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे सोशल एक्सक्लूजन कहा जा रहा है। सर्टेन ग्रुप्स में फेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेसिज्म, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जो HIV से सफ़र कर रही है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन उसे फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स या फिर जो उनकी थिंकिंग थी वो उससे अलाइन नहीं हो पा रही है, इस वजह से उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वर्क प्लेस पे उससे ज़्यादा काम नहीं मिलता है, कम्युनिटी उसे एक्सक्लूड कर देती है। और सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं, अगर कोई भी कम्युनिटी से ऑपोजिट चल रहा होता है तो उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी उस कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, अपने साथ नहीं रखा जाता, या फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा उसे फेस करना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में। और है पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से क्या होता है कि अगर किसी को एक कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया कि हमसे कोई इंटरेक्शन नहीं करना,
ठीक है, हमसे किसी से बात नहीं करनी, किसी से कोई सामान खरीदना नहीं है, या फिर किसी के घर में कहीं भी काम नहीं करना, या फिर उस एरिया में जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हैं उस एरिया में जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर भी काम नहीं करना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस भी पर्सन को सोशली एक्सक्लूड करा गया है उसे पॉवर्टी फेस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं कि सोसाइटी की कम्युनिटी में रहना है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है, जिसकी वजह से जब थॉट्स में डिफरेंसेस आते हैं, एक्शंस में डिफरेंसेस आते हैं, या वैल्यूज़ में, बिलीव्स में डिफरेंसेस आते हैं, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा ओवरऑल कम्युनिटी क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स की कम्युनिटी होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है कम्युनिटी की, और क्या चैलेंजेस और इशूज़ फेस करने पड़ते हैं कम्युनिटी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि कम्युनिटी क्या है, क्या डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, और क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं कम्युनिटी में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम पर आपको यूनिट की PDF मिलेगी। जब ये सारी पूरी जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी यूट्यूब पर, उसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब